जी, तो मैं आपके साथ दूसरी ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ गूगल साइट्स की। गूगल साइट्स हम लोग बना सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी एक गूगल एप्लीकेशन के ऊपर काम किया है, गूगल फॉर्म के ऊपर। आप लोगों के पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो आप जीमेल गूगल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, गूगल एप्लीकेशन से। और गूगल साइट्स पर काम करने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि जी आप यहाँ पे यूआरएल टाइप करें sites.google.com और एंटर प्रेस कर दें। अगर आपने अपने अकाउंट से ऑलरेडी कोई वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं तो आपको यहाँ पे वो वेबसाइट्स नज़र आएंगी, और अदरवाइज़ आपको ये पेज ब्लैंक नज़र आएगा। आप कोई वेबसाइट ब्लैंक से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, और अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स भी हैं, और भी ज़्यादा टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं अगर आप टेम्पलेट गैलरी में मूव कर जाएं। यहाँ पे बड़े सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह की, आपकी कंपनी किस तरह की है, आप कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये ब्लैंक टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं। इस पर आप क्लिक करें तो आपको गूगल रीडायरेक्ट कर देता है। सॉरी, इस पेज पर आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने पहले एक वेबसाइट पे काम किया है। जनरली वेबसाइट का एक होम पेज होता है, तो ये आपकी वेबसाइट का होम पेज क्रिएट हो गया हुआ है। आप इस वेबसाइट पर अपनी कंपनी का टाइटल लिख सकते हैं इस पेज पर। फॉर एग्ज़ाम्पल और दो चीज़ें हैं, एक तो ये टाइटल जो मैंने अभी एडिट किया है। अगर मैं इस वेबसाइट को प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं तो ये टाइटल यहाँ पर पेज पर नज़र आ रहा है। अब मैटर अभी हम या कंटेंट अभी हम ऐड करते हैं, यहाँ पर आपको कंटेंट भी नज़र आएगा। प्रीव्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है लोगो ऐड करने की, या वेबसाइट का नाम रखने के लिए आप वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सुपीरियर ग्रुप, और लोगो ऐड कर सकते हैं। आप फाइल अपलोड कर लें। डी में है जी सुपीरियर लोगो लाइट। अपलोड, सॉरी, ये एक और ऑप्शन है आपके पास। एक और चीज़ होती है वेबसाइट पे, आपके टाइटल के साथ आइकन है फेविकॉन का, तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने लोगो अप्लाई कर लिया। आप देखें तो यहाँ पे लोगो विजिबल भी हो गया है। इस स्क्रीन को आप क्लोज कर दें। बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस जो भी आप लोगों की ज़रूरत की हैं उसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ जी, कॉन्टैक्ट अस, डन। आप देखें यहाँ पे एक और पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पे मेन्यू में ऑटोमेटिकली एक और पेज ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट अस, और करंटली एक्टिव भी वही पेज है जो भी मैंने क्रिएट किया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज। इसी तरह सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारे पास हमारी वेबसाइट पे 5 पेजेस की है, 2 पेजेस क्रिएट हो गए हुए हैं। तीसरा पेज है जी फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट अस, 3 पेजेस क्रिएट हो गए। चौथा पेज है जी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स, और फिफ्थ और लास्ट पेज है जी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। मैंने पहले भी क्या, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी कंपनी सर्विसेज बेस्ड है तो आप इस पेज को और सर्विसेज का नाम दे सकते हैं। डन। पेजेस को रीअरेंज कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑडो में आप लोगों ने देखा था। आप पेज पर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप दो तरह का आ रहा है।
आपको स्ट्रेट लाइन लगी हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है आप पेज को रीऑर्डर कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है इसका मतलब और है। अगर आप रेक्टेंगल पर लाकर इसको ड्रॉप करेंगे तो ये पेज का सब पेज बन जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सब पेज आपको वेबसाइट पे इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप कभी अपनी वेबसाइट पे किसी पेज को किसी दूसरे पेज का सब पेज बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये एक हमारा मेन पेज ही है, इसका इंडेंट मैं यहाँ पर रख के इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो आप देखें जी 5 पेजेस हमारे बन गए हमारी वेबसाइट के। रीऑर्डर करना है मुझे जॉब्स का पेज जो है वो प्रोडक्ट्स के बाद रखना है। तो मेन्यू रीऑर्डर हो गया जी, हमारे पास हमारी वेबसाइट के 5 पेजेस हैं। इन पेजेस में डाटा ऐड करना है अगर आपने, तो ये राइट साइड पे ही हमारे पास टैब नज़र आ रहा है, इंसर्ट। होम के पेज पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक वेलकम मैसेज टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज टाइप कर लेता हूँ। आप इसको रीसाइज कर सकते हैं टेक्स्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको हेडिंग बना दिया और फिर इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट कर दिया, वेलकम टू दी क्लास ऑफ ERP स्प्रिंग 2020। इसी तरह आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में कोई वेलकम मैसेज लिख सकते हैं। ये तो थी एक ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्सेस की, और अदरवाइज़ आप जिस तरह ऑडो में आपने देखा था ऑलरेडी क्रिएटेड या डिफाइंड स्ट्रक्चर्स या ब्लॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ये ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई ब्लॉक यूज़ करना चाहें तो आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। आपने बस इस पर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। इमेज आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई टाइटल दे सकते हैं इस इमेज को और थोड़ी सी इस इमेज की डिस्क्रिप्शन। तो कंपनी के होम पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए आपका वेलकम मैसेज, और उसके अलावा कंपनी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप कोई इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कंपनी को ही डिस्क्राइब कर रहा हो। ये इंफॉर्मेशन आपके होम पेज पर होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पेज है जी अबाउट अस। आप पेजेस पर मूव यहाँ से भी कर सकते हैं, मेन्यू से भी, और अदरवाइज़ आप पेजेस पर यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने अबाउट अस का पेज आ गया। अबाउट अस के पेज पर जो डाटा या मैटर आप इंसर्ट करना चाहते हैं दोबारा से आप इंसर्ट के टैब पर जाएं, और ये वाले ब्लॉग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल वैसे ही हैं, यहाँ पर आपने कोई 3 इमेजेस लगाने हैं और टाइटल आपके जो इमेजेस हैं, फॉर इंस्टेंस आप अबाउट अस के पेज पर कंपनी की मैनेजमेंट के प्रोफाइल्स लगाएंगे तो वो 3 से 5 तक हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक और ब्लॉक इंसर्ट करना पड़ेगा नीचे, और जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है आप इसको डिलीट कर दें। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के बटन से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे अबाउट अस के पेज के ऊपर 5 ये ब्लॉक्स नज़र आएंगे जिनमें आप अपने ग्रुप मेंबर्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास और प्रोडक्ट्स का एक पेज है, और प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर आप 5 से 6 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे एटलीस्ट। जॉब के प्रोडक्ट पेज को आप फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ दें। कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर एक काम करना है। यहाँ पर ऑडो के केस में तो आपको कॉन्टैक्ट अस के पेज पर फॉर्म ऑलरेडी बना बनाया मिल गया था। यहाँ पर आपको फॉर्म एक क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, या फिर इसे हम कहते हैं हम फॉर्म एम्बेड करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने गूगल फॉर्म्स के ऊपर काम किया था। मैं एक और टैब में फॉर्म्स को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्म है, टेम्पलेट में यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को मैं अपनी इस वेबसाइट पे एम्बेड करना चाहता हूँ। ये थर्ड ऑप्शन है, सेंड के बाद मैंने एम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक किया। एम्बेड कोड मुझे मिल गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्म में आप कोई चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने सारे फॉर्म्स बनाए हैं, इसमें कोई एडिशन या कोई चीज़ आप निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। दोबारा वापस मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ जी। यहाँ पर हम लोग एम्बेड के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं।
एम्बेड बाय यूआरएल और एम्बेड बाय कोड, आप दोनों तरह से एम्बेड कर सकते हैं। अभी जो मैंने मेथड ऑप्ट किया है वो कोड था, एम्बेड कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था। आप यहाँ पे एम्बेड कोड पेस्ट कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा और फिर आप इसको इंसर्ट कर दें। ये आपकी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म एम्बेड हो गया। इसको आप रीसाइज करना चाहें तो आप रीसाइज भी कर सकते हैं। फॉर्म के साइज़ के बराबर ही हम लोग इसको रीसाइज कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आप और फील्ड इसमें ऐड करेंगे तो उसके मुताबिक आप इसको रीसाइज कर लें। ठीक है जी, हम लोग प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हमारे होम पेज का। होम पेज पे जंप करके आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। एक वेलकम मैसेज है और नीचे आपको ब्लॉग नज़र आ रहा है, इसमें आपको इमेज और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप अपनी कंपनी की ऐड कर सकते हैं। प्रीव्यू को क्लोज़ करने के लिए आप दोबारा यहाँ से वापस आप एडिटिंग मोड में जा सकते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, एक मोबाइल व्यू है, एक टैबलेट व्यू है और एक लैपटॉप या लार्ज स्क्रीन व्यू है। गूगल सारे ये काम हमारे लिए कर रहा है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक्स के ऊपर ये वेबसाइट क्रिएट करनी है, अदरवाइज प्रोग्रामर्स को ये व्यूज़ खुद से बनाने पड़ते हैं। अच्छा जी, एक लास्ट ऑप्शन इसमें मैं ऐड कर दूं आप लोगों को। आपके जो कस्टमर्स, विजिटर्स या आपके पास जो एप्लीकेंट्स जो आपकी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी ये वेबसाइट विजिट करेंगे, गूगल साइट जो है इसको लाइव किया जा सकता है। लाइव करने से मतलब ये है कि आप अपनी इस वेबसाइट का लिंक लोगों को बताएंगे, वो उस लिंक से आपकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा। फ़िलहाल ये ऑप्शन डेड नज़र आ रहा है बेसिकली, अभी तक हम लोगों ने इस वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया। एटलीस्ट आप अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा पब्लिश कर लें, तो फिर आपका ये लिंक लाइव हो जाता है और आप फिर इस लिंक को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये इसको भी एक्सप्लोर कर लें कि शेयर विद अदर्स। यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो पब्लिश्ड होनी चाहिए और एनी वन कैन फाइंड एंड व्यू, ये ऑप्शन आपकी विजिबल हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आप स्पेसिफिक पीपल्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अ, जो जैसे मैं कह रहा था कि आप अपनी इस वेबसाइट को अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप लोग फ़िलहाल इंडिविजुअल हर बंदा अपनी अपनी वेबसाइट बना ले, फिर बाद में हम लोग ग्रुप्स में काम करेंगे जब आप लोग अपने ग्रुप्स रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है जी, ये ऑलरेडी पब्लिक है, बस मुझे इसको पब्लिश करना है। तो एक लिंक जनरेट होगा, ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। एक फ़ायदा मैंने भी इसका बताया, गूगल साइट का फ़ायदा ये है कि ये लाइव है और आप ये यूआरएल अपने व्यूअर्स के साथ या विजिटर्स के साथ शेयर करेंगे, वो ये वेबसाइट विजिट कर सकेंगे। यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है जी, ये यूआरएल अगर अवेलेबल है तो आप इस यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूआरएल या डोमेन नेम बोलते हैं हम। ड्रॉबैक इसका एक ये है कि आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी के नाम से पहले ये एक प्रीफिक्स अटैच हो जाता है अगर आप गूगल साइट पे साइट क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, आप लोग इसे मार्केटिंग पर्पस या जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वेबसाइट को मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ये लिंक जनरेट हो गया हमारी वेबसाइट का। इस लिंक को आप कॉपी करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से आपको फिजिबल फील हो, आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।